अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम हबीबी। क्या हाल चाल है? मैं ठीक, आप सुनाओ। मैं ठीक ठाक यार। 4-0 के बाद T20 में हारे और वनडे में जीत गए। क्या जादू चला है आज। हाँ, वनडे फिरकी घूम गई वनडे में ना। हाँ। और मज़े की बात है कि इंग्लैंड जहाँ पे ये मैच हारा है, लगातार 7 वनडे मैच इस मैदान में जीतने के बाद हारा है और इससे पहले भी हम्म। 2014 में इंडिया के हाथों ही हारे थे। सो बर्मिंघम में उनका रिकॉर्ड बहुत शानदार था मगर इंडिया के हाथों हार गए हैं। बाय द वे दोनों टीमों ने बीच में कोलैप्स किया है। 61 पर कोई आउट नहीं, 80 पे 5 आउट हो गए, उसके बाद बहुत ज़बरदस्त खेले। इंडिया भी सीधा-सीधा शुभमन गिल की अच्छी बैटिंग की वजह से लेके जा रहा था। बीच में 2 विकेटें जल्दी गिर गई 4-5 स्कोर के ऊपर भी, लेकिन बाद में अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर ने अच्छी बल्लेबाज़ी की। बट मुझे लगता है कि ज़ाहिर है 2 नाम तो सामने आ ही गए कि अक्षर पटेल, हम्म। ख़ासकर 38 बॉल 50 उसने जो की, और दूसरा शुभमन गिल की जो बैटिंग है। शुभमन गिल ने मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा रोल किया, जो बैटिंग किया है अंडर प्रेशर, और उस वक़्त बॉल भी ज़ाहिर है इंग्लैंड के अंदर अच्छा खासा नया बॉल घूमता है। वो बड़ा मज़ा कराया, हर बॉलर की धुलाई की, बड़ी शानदार बैटिंग हुई। ओवरऑल आप उसका स्ट्राइक रेट एवरेज देखिए वनडे में 60 की एवरेज है। 64 मैचेज़ हैं, सिर्फ़ 64 मैचेज़ के अंदर 9 सेंचुरीज़ हैं। आज 10वीं हो सकती थी। बाय द वे 19वीं 50 हो गई है, 60 की एवरेज है, 100 प्लस का स्ट्राइक रेट है। सो डेकोरेटेड, मतलब इसको ज़ाहिर है वनडे में बहुत ज़्यादा तजुर्बा नहीं कहते, 64 मैचेज़ बहुत ज़्यादा नहीं होते। 65 हो गया, 65 मैच, 5th उनका मैच था। तो वनडे में तो उसकी बड़ी ज़बरदस्त फ़ॉर्म लगी हुई है और आज इसमें भी नज़र आई है। फिर बहुत से लोग अब ये भी सवाल उठाएँगे कि शुभमन गिल जहाँ टेक्निकली बहुत अच्छा खेलना होता है, वहाँ बेहतर खेलते हैं। तो क्या टी20 में भी इनकी वापसी कर लेनी चाहिए? क्योंकि पहले टी20 टीम का वो रेगुलर हिस्सा थे, उसके बाद हम्म। फिर संजू और अब सूर्यवंशी भी आए हैं। अगरचे ये एक अलग बहस है, मेरा मानना है कि उनके ऑलरेडी टी20 में भी बेहतर चल रहा है, बट चूँकि आपने टी20 से वनडे का कन्वर्जन का सवाल पूछा कि वनडे में वो जीत गए हैं। मुझे लगता है बाज़-औक़ात ना कुछ चेंजेस ही टीम को कॉम्बिनेशन को थोड़ा कर, अगरचे मुझे ये कॉम्बिनेशन इंडिया का बिल्कुल नहीं पसंद, 3 बॉलर के साथ जाना और 20 ओवर फिर रेगुलर बॉलर ना होना, ये कोई बेहतर नहीं है। इंग्लैंड बुरा खेला है, नो डाउट इंडिया भी अच्छा खेला है तो इसलिए जीते, बट इंग्लैंड बहुत ही बुरा खेला है। मतलब 61 पे कोई आउट नहीं, 80 पे फिर जाके 5 आउट होते हैं, वो collapse उनसे फिर ज़ाहिर है आसानी से संभलता नहीं, संभला मगर वो इतने रन्स नहीं बना पाए कि मैच बचा पाते, फिर पूरे ओवर नहीं खेल पाए। बट मुझे लगता है कि बुमराह के आने से रोहित शर्मा, विराट कोहली के, अगरचे तीनों ने कुछ बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं किया, बट फिर भी आप छोटी-छोटी चीज़ें भी देखें, जैसे बुमराह है, उसने हैरी ब्रूक को आउट किया। हैरी ब्रूक पूरी टी20 सीरीज़ में इंडिया को आगे लगा के रखा था। हम्म। उसमें भी लास्ट टी20 में कैच उसका ड्रॉप हुआ, अगर पकड़ा था हो सकता है कहानी वहाँ पे भी डिफरेंट होती। फील्डिंग भी बेहतर नहीं थी, अब फील्डिंग भी बेहतर नज़र आई है आपको। ठीक है, बुमराह के आप देखिए शुरू का जब 5 ओवर कर रहे थे जिसमें हैरी ब्रूक को आउट किया, उस वक़्त 8 स्कोर दिए हुए थे। मतलब कंटेन करके रखा हुआ था और एक प्रेशर रहता है दूसरी टीम पे कि बुमराह है, और फिर साथ वाले खिलाड़ी को भी थोड़ा हौसला रहता है। यही वो बॉलर थे जो अच्छे खासे धुलाई हो रही थी जिनकी, और यही बॉलर अब बेहतर बॉलिंग भी कर रहे थे। बट फिर भी मुझे लगता है कि इंडिया जीता है बिकॉज़ ऑफ शुभमन गिल एंड अक्षर पटेल बैटिंग ऑफ कोर्स, बट ये कॉम्बिनेशन मुनासिब नहीं है, शायद इनको चेंज करना पड़े और शायद ये करें भी। अगर इसी के साथ जाते हैं, सीरीज़ जीतना मुश्किल रहेगा इनके लिए। अक्षर पटेल की 4 विकेटों पे सब कहेंगे कि यार देखिए इसने तो 62 रन देके 4 आउट कर दिए। मतलब मेरे पे बात होती है कि मैं क्यों कहता हूँ। मैंने कभी नहीं कहा कि वो बुरा है। मैं ये कहता हूँ अकेला उस पे रख के मैच चलेंगे, मन ही नहीं बनता। वो कुलदीप यादव, बुमराह, बीच में पांड्या, फिर सिराज, उसके अंदर छुप के तो 10 ओवर डाल भी सकता है, बच भी जाएगा। बट सारा खुलेआम उसको खड़ा कर देंगे सामने कि यही सारा करेगा, वो वाला काम नहीं है। आज अगरचे उसने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी है, बेस्ट बाय बॉलिंग और बैटिंग भी मैं कहूँगा कि बहुत ज़बरदस्त की है। इससे पहले सिर्फ़ एक ही उसका मैन ऑफ द मैच था जो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ था। आज बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेल गया, लेकिन उसकी बॉलिंग को मैं इतना ज़्यादा नहीं कहूँगा। उससे पहले-पहले डैमेज हो गया था जो इंग्लैंड ने करना था या जो इंडिया ने भी करना था। तो इसने आखिरी 4 विकेटें ली हैं, जिसमें डॉसन की थी, आर्चर की थी, आदिल रशीद और जोश टोंग को आउट किया था। तो ठीक है, वो भी है, मुनासिब है, बट मुझे लगता है कि बॉलिंग में इनका कॉम्बिनेशन चेंज होने की ज़रूरत है। मेरी बात सुने। हाँ, इतनी मुश्किल से मैं मैच देख के क्वेश्चन लिखती हूँ। हाँ। मुझे क्वेश्चन करने तो दिया पर सारे जवाब उससे पहले दे दिए आई एम आपने सॉरी। सारे। मुझे पता था आपने अक्षर पटेल पे आना ही आना है, इसलिए मैंने तो बोला। आपने सबके जवाब दे दिए। अच्छा, चलें। अच्छा जी, सीनियर प्लेयर की वापसी से कितना फर्क पड़ा है? यार, इसके साथ ये भी ऐड कर लें कि सब 3 बॉलर्स इन फ्यूचर में फैसला ठीक रहेगा, बाकी सब ऑलराउंडर बॉलर हैं। इसके ऊपर हम सही कह रहे हैं, मैं ज़्यादा ही बोल गया हूँ। यार देखिए, अभी ना ये भी बहस एक शुरू होगी इंडिया में कि रोहित शर्मा, विराट कोहली से रन नहीं हुए तो क्या करें? मैं यही कहता हूँ कि ये बीसीसीआई की ना, जिसको हम एग्ज़ेम्पलरी कहते हैं और है भी नो डाउट, लेकिन उनको इस चीज़ को सॉर्ट आउट करना है कि हर मैच में बाकी भी रन नहीं करते, लेकिन उन पे सवाल नहीं होगा। ये रन नहीं करेंगे, इन पे सवाल उठेगा, क्यों?
हालांकि विराट कोहली ने पिछले 1 वर्षों में इंडिया में सबसे ज़्यादा रन किए हुए हैं, 300 भी किए हुए हैं, ठीक है? सेम इज़ द केस विद रोहित शर्मा, ही इज़ एट सेकंड नंबर, नो डाउट। शुभमन गिल अब शायद सेकंड पे आ चुके हैं, मैं इस मैच से पहले की बात कर रहा हूँ। शुभमन गिल वैसे तीसरे नंबर पे थे, वो अपनी अच्छी फॉर्म में, नो डाउट। मगर दोनों का फ्यूचर हर मैच के बाद डिसाइड नहीं होना चाहिए, पहले से डिसाइड होना चाहिए कि इन्होंने करना क्या है। अब वो अगले 2 मैचेस पे प्रेशर रहेगा लोगों का, चूँकि इंडिया इतना बड़ा एक मुल्क है और क्रिकेट को बड़ा पसंद करते हैं, हर मैच के बाद राय भी बदलती है। अगले मैच में भी रन नहीं किए दोनों ने, फिर कहेंगे ये देखो जी इन्होंने कड्डो, साडे को जायसवाल पे है, साडे को होर प्लेयर ने, उन्हें शामिल करें। होता है ना इस तरह से। सो मुझे लगता है कि ये खैर विराट कोहली पे शायद इतना शोर ना मचे, रोहित शर्मा पे बचेगा। एज़ ए मतलब फ़ील्डर तो उसने बड़ा ज़बरदस्त कैच भी पकड़ा, फ़ील्डिंग ज़बरदस्त की है, बट बैटिंग में रन नहीं आए। बट इस इनिंग एक में नहीं आए, लास्ट इनिंग में रन किए हैं उस बंदे ने। सो मुझे लगता है ये बहस नहीं होनी चाहिए, बट इंडिया में चूँकि होता है उनकी क्रिकेट है, उधर चलता ही है मुकाबला। ये बीसीसीआई को सॉर्ट आउट करना चाहिए। हर मैच के बाद ये बहस एक अलग शुरू होती है, वो नहीं होनी चाहिए। अच्छा, जो भी अच्छा खेल रहा था उनका जो है, क्या नाम है उसका कोच का? गंभीर। गौतम गंभीर। हुँ। उसके वो उसके साथ मसले शुरू हो जाते हैं। वो विराट कोहली को प्रैक्टिस भी हुई है, हमने देखा कि कोई उन दोनों का आपस में कोई बात ही नहीं हुई है। शुभमन गिल पे टी20 से उनको निकाल दिया, तभी लोग उनको बड़ा तनकीद कर रहे थे। तो क्या शुभमन गिल नहीं, क्या गौतम नाम है? गंभीर। गौतम गंभीर को क्या मसला है, जो बंदा प्ले कर रहा हो, अच्छी परफॉर्म दे रहा हो, नहीं, नहीं, फेंको। गौतम गंभीर विराट कोहली का पहले से 19 का आंकड़ा चल रहा है। वो आईपीएल हुँ, से चल रहा है, सॉर्ट आउट नहीं किया। वो मुझे लगता है कि बतौर कोच गौतम गंभीर को सॉर्ट आउट करना चाहिए। हुँ, ठीक है? क्योंकि वो ही इज़ लाइक फादर ऑफ द टीम। हुँ, ही इज़ द बॉस, ठीक है? हुँ, लेकिन बॉस बॉस वाला नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए जो सबको मिला के चल रहा है। हुँ, सो कल की हमने खबरें देखी थी कि प्रैक्टिस के अंदर कोई हेलो हाय नहीं हुई। हाँ, अगरचे ट्रेनिंग करते हुए विराट कोहली को वो देख रहा था, मॉनिटर कर रहे थे, हुँ, लेकिन बातचीत नहीं हुई। बातचीत नहीं हुई है, जो विजुअल्स आए हमारे पास। हुँ, सो मुझे लगता है कि ये सॉर्ट आउट होना ज़रूरी है और ये विराट कोहली के लिए भी ज़रूरी है। नो डाउट वो एक आइकॉनिक प्लेयर है, मगर हुँ, ये वाली चीज़ उनकी टीम के लिए बेहतर नहीं होगी। बीच में 1-2 खिलाड़ियों का भी इस तरह का प्रॉब्लम हो, कप कप कैप्टन चूँकि जूनियर है, वो फँसता है बेचारा। हुँ, एक तरफ कोच है, एक तरफ टीम का सबसे सीनियर खिलाड़ी और वो खिलाड़ी जिसको आइडलाइज़ करता है। हुँ, सो वो माहौल थोड़ा ख़राब रहता है मुझे लगता है। बट इसमें पहल शायद गौतम गंभीर को ही सॉर्ट आउट करनी चाहिए और ये भी हो सकता है कि ये मीडिया की खबर हो, एक्चुअल में ना हो, बट मुझे लगता है इसका चांस बहुत कम है क्योंकि मैंने भी ऑब्ज़र्व किया हुआ है इन चीज़ों को कि गौतम गंभीर का कोई प्रॉब्लम है, मैन्युफैक्चरिंग कोई इश्यू रोहित है। शर्मा से क्या प्रॉब्लम है? रोहित शर्मा से आई डोंट थिंक सो प्रॉब्लम है, बट रोहित शर्मा ने क्या किया जो उनका हुँ, मीडिया कहता है कि चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद उसने क्रेडिट राहुल द्रविड़ को दे दिया था, हुँ, गंभीर को नहीं दिया। हुँ, उसके बाद इसकी कप्तानी भी की पाई थी रोहित शर्मा की। हुँ, खैर वो तो एक बीसीसीआई का डिसीजन हो सकता है, बट उसने क्रेडिट राहुल द्रविड़ को दिया था और उसको सही दिया था क्योंकि पूरे टाइम पीरियड में जो टीम को लेके चल रहा था वो राहुल द्रविड़ था और वो वाली टीम उसने गौतम गंभीर को दी। अब एक मैच जीतने पे सब कुछ ठीक नहीं होता, नहीं हुँ, 2-4 मैच हारने पे सब कुछ गलत होता है। बट आप गौतम गंभीर की कोचिंग देखें, टेस्ट में भी बुरे रिजल्ट दिए हुए हैं, अच्छे भी दिए हुए हैं, बुरे भी दिए हुए हैं। वनडे, टी20 दोनों में भी दिए हुए हैं। अगरचे टी20 वर्ल्ड कप जीते हैं, वनडे की बात करें तो चैंपियंस ट्रॉफी भी जीते हैं। बट वैसी टीम इंडिया की दिखती नहीं है जो टीम हम सब मान के चलते हैं। हमारा हुँ। कोच कहता है कि इस टीम को हराना हर टीम की ख्वाहिश है। सो ये मुझे पहले अभी ही बड़ा था, हराया ये है। मुझे पहले भी था कि वनडे में इंडिया कमबैक करेगा। हाँ, हाँ। क्योंकि वनडे फॉर्मेट इनको सूट करता है। अगरचे अभी ये न्यूज़ीलैंड से हारे थे अपने घर में, ठीक है? हुँ, बट टी20 में ना काफ़ी तोड़-मोड़ की है इसने, गौतम गंभीर ने। हुँ। वनडे में भी अभी कॉम्बिनेशन बेहतर नहीं है, मैं आपको बताऊँ। मुझे लगता है कि अगले 2 मैचेस इंडिया के लिए बहुत मुश्किल होंगे, सीरीज़ ऑल जीतना इस ऑलराउंडर। कॉम्बिनेशन से। कॉम्बिनेशन बेहतर करेंगे तो ये मैं इनको फेवरेट ही बोल रहा था पहले। कॉम्बिनेशन क्या एक बेहतर और करना बॉलर चाहिए? डालना पड़ेगा। किसको डालें? कुलदीप बाहर नहीं बनता। हुँ, किसी भी तरह से बाहर नहीं बनता। वशिंगटन ओके। सुंदर, अक्षर पटेल दोनों में से किसी एक को बिठा के लाना। अब कहेंगे यार अक्षर पटेल तो बहुत अच्छा खेल दिया तो क्यों बिठाना? मेरा अच्छा, मानना अक्षर है पटेल ने 4 विकेटें ली हैं। हाँ। अगर कुलदीप शुरू से। होता तो अक्षर पटेल के रन की भी शायद ज़रूरत ना पड़ती। वो हुँ, 150 पे फारिग हुई होती इंग्लैंड, हुँ, जहाँ पे कोलैप्स हुआ था। ये भी तो हुँ। किसी ने नोट करना है ये ना। भी ना कि उसने बस लास्ट में 4 विकेटें ली हैं। लास्ट वो में 4 इतनी विकेटें, हाँ। मेन विकेट नहीं तो ठीक है, उनका हुँ। बेहतर प्लेयर है, फिर वशिंगटन सुंदर नहीं बनता। दोनों में से किसी एक को ड्रॉप करना बनता है। लेकिन उनका अगर प्रॉब्लम क्या आपको है? चांस दिया जाए तो किसको करेंगे आउट इन दोनों में से? यार हमारी टीम तो नहीं है, लेकिन नहीं, मुझे वैसे ही लगता पूछ है रही हूँ मैं, जितना ऑब्ज़र्व करते हैं। मुझे लगता है कि वशिंगटन को बिठा सकते हैं आप, रेस्ट करवानी चाहिए। रेस्ट करवानी चाहिए। असल में उनका प्रॉब्लम ये हुआ ना कि अगर पांड्या फिट होता हुँ, या पांड्या फिट है या नहीं ले रहे जो भी है, तो एक फास्ट बॉलर को कम करके ये पांड्या खिलाते, बैटिंग एज पूरी हो जाती इनकी। फिर एक को ड्रॉप करके ये किसी बॉलर को डाल सकते थे या हर्षद राणा भी अवेलेबल होता, तो हर्षद राणा खेल रहा होता है कि एज होता कि चलो 8वें नंबर पे हर्षद राणा ठीक आकर खेल तो लेगा। आजकल के कोचेस को 8वें नंबर पे बैटर चाहिए जो हुँ। बैटिंग कर सकता हो। लेकिन उसके लिए आप बैटिंग पूरे के पूरा प्लेइंग 11 गलत कर दें, वो थोड़ा-सा
मसले की बात है। थैंक यू सो मच। एंड मैं बोलूँगी आप मुझे उस सवालों का जवाब देना। सर सर